तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। तो पहले बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल होते क्या है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में हर जगह साइंस को लगाओ, इसे कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब मैंने जो बोल दिया वही चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ने कहा है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ऐसा नहीं चलेगा, जो है जो प्रैक्टिकली है वो चलेगा। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। हार्मनी का मतलब होता है यूनिटी, यानी सब एक ही डायरेक्शन में काम करो, एक साथ काम करो। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी सबको कोऑपरेट करके टीम बना के काम करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी हर बंदे को टाइम टू टाइम ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, काम करने की क्षमता इंक्रीज़ हो और वो मोटिवेट होता रहे। तो भाई ये तो थे फ्योल के प्रिंसिपल्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर के, सॉरी। तो यार ये बंदा ना इतना वेला था ना, इसने प्रिंसिपल तो दिए, साथ ही साथ इसने टेक्निक भी दे दी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, तो अब हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो बात करते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पहला आता है फ्रिक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। तो पहले देखते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट को। तो इसके अंदर 4 हेड हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है कौन प्लान करेगा, हु विल प्लान। तो पहला हेड है रूट क्लर्क, ये डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि सीक्वेंस में काम करो। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कि काम कैसे होगा ये बताएगा। थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये बताएगा कि इतना टाइम लगेगा और इतनी कॉस्ट लगेगी। फोर्थ, डिसिप्लिनेरियन, काम डिसिप्लिन में हो बस। सेकंड आता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो उस बने हुए प्लान पे काम करेगा। इसके भी 4 हेड हैं। पहला है गैंग बॉस, जो देखेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड, स्पीड बॉस, ये देखेगा कि काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। थर्ड, रिपेयर बॉस, अगर कोई मशीन में प्रॉब्लम आती है तो ये वो चेक करता है। लास्ट, इंस्पेक्टर, इसका काम है लोगों को देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब आती है हमारी सेकंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड का मतलब है क्वालिटी, अपने वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन लाओ। जैसे एमआई को देख लो, रोज़ नए नए फ़ोन निकालता रहता है, पर अपना एप्पल आज तक कितने फ़ोन निकाले हैं, 7 8 15, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, इसलिए वो कम फ़ोन निकालता है फिर भी वो चलता है, रादर देन एमआई। तो अपने काम में स्टैंडर्डाइजेशन लाओ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को आसान करना। अगर कोई वर्क है वो किसी काम का ही नहीं है तो उसको हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो, वो अननेसेसरी है, उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना आ रहा है, बस एलिमिनेट कर दो उसको। थर्ड, फेटिक स्टडी। फेटिक का मतलब होता है रेस्ट, अगर एक लेबर दिन भर काम करता है तो उसे रेस्ट चाहिए। फोर्थ, मेथड स्टडी, इसमें हम बेस्ट वे फाइंड करते हैं जिससे कि हमारी जॉब हो सके। जैसे कि मुझे स्कूल जाना है तो या तो मैं पैदल जाऊंगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो साइकिल से जाऊंगा, और साइकिल नहीं है तो मैं फिर कार से जाऊंगा, और कार नहीं है तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। फिफ्थ, टाइम स्टडी, ये डिटरमाइन करता है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा। सिक्स्थ, मोशन स्टडी, ऐसे कौन से काम हैं जो फालतू है उन्हें साइड कर दो। सेवन्थ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से हम वर्कर को उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से पे करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मेरी शर्ट की दुकान है, तो जो 100 शर्ट बनाएगा रोज की तो उसकी इनकम सेम रहेगी, लेकिन अगर 80 से कम शर्ट बनाई तो उसकी सैलरी काट ली जाएगी। लेकिन अगर 120 से ज़्यादा शर्ट बनाएगा पर डे तो उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि वो मोटिवेट होगा और अपने काम को बढ़िया से करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल रेवोल्यूशन, वर्कर्स एंड लीडर शुड बी ट्रीटेड एज अ फैमिली मेम्बर, यानी फैमिली की तरह काम करो। ऑर्गेनाइजेशन मत समझो कंपनी को, वो तुम्हारी फैमिली है।
तो इस चैप्टर का दी एंड होता है। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो, कहीं ना कहीं से आ गए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर।